हेलो दोस्तों, तो आज का वीडियो रहेगा ई वे बिल का कैंसिलेशन के ऊपर। तो सबसे पहले आप ई वे बिल पोर्टल में आप लॉगिन हो जाएंगे। ओके, लॉगिन होने के बाद आपको एक ऐसा होम पेज दिखेगा। ओके, तो ई वे बिल या तो कौन सा जनरेट करता है या तो कौन सा नहीं जनरेट करता है। अगर आप करते हैं जनरेट तो उसको कैंसिल कर सकते हैं, या कोई मिस्टेक हो गया, कोई गलती हो गया, या आपका जो पार्टी है सामने वाला पार्टी ने कैंसिल कर दिया ऑर्डर, तो आप कैंसिल कर सकते हैं। ओके, और दूसरा बात ये, अगर सामने वाला पार्टी ने आपका नाम का ई विल निकाला है जीएसटी के अगेंस्ट, तो उसको भी आप कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि रिजेक्ट कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अगर आपने जनरेट किया है ई विल, तो सीधा आप यहाँ पे ई विल क्लिक करेंगे और यहाँ पे कैंसिल लिखा हुआ है, इसमें क्लिक करना है। तो दोस्तों, इसमें कैंसिल में जब क्लिक करेंगे आप, कैंसिल में क्लिक करने के बाद आपको ई वे बिल का नंबर देना पड़ता है। ओके, तो सबसे पहले अगर आपके पास नंबर है तो आप मैन्युअली एंट्री कर सकते हैं, या तो आप फिर से होम पेज में जाइए। रिपोर्ट में क्लिक करने के बाद आपको ऐसा एक पॉपअप खुला हुआ मिलेगा। तो ये हो गया आपका माई ई वे बिल रिपोर्ट्स, इसमें क्लिक करना है आपको। ओके, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये जो जनरेटेड बाई यू दिखा हुआ है, आपने किस टाइप का यू बनाया था, इधर आउटवर्ड सप्लाई का बना सकते हैं या तो इनवर्ड सप्लाई का बना सकते हैं। तो जो भी आपका मतलब एप्लीकेबल हो रहा है आपका केस में, वही सिलेक्ट कीजिए यहाँ से। या तो मेरा आउटवर्ड सप्लाईज है, आउटवर्ड सप्लाईज में क्लिक करते हैं। अगर आपका इनवर्ट रहेगा, इनवर्ट में क्लिक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे डेट सिलेक्ट करना है, कौन सा डेट है। तो मेरा इसी डेट का है, तो ये डेट का मैंने ले लिया है और प्रोसीड कर लिया है। तो यहाँ पे दिख रहा है ये ई वे बिल। ओके, ये जनरेट हो गया, ये स्टेटस एक्टिव है, उसको कैंसिल करना है। तो यहाँ से आपको ई वे बिल का नंबर मिल जाएगा, तो ये नंबर कॉपी कर लेता है। ओके, नंबर कॉपी करके फिर से होम पेज में जाएगा। होम पेज में जाने के बाद यहाँ पे फिर से आपको ई वे बिल में क्लिक करना है, यहाँ पे कैंसिल में क्लिक कर दिया और यहाँ पे आप ई वे बिल नंबर जो है वो पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करके प्रोसीड कीजिए, और प्रोसीड करने के बाद ये आपका जो ई वे बिल जनरेट किया था वो दिख रहा होगा। तो आप नीचे आइएगा, उसका रीज़न देना है आपको। जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट रीज़न कुछ भी हो सकता है, डुप्लीकेट हो गया, ऑर्डर कैंसिल हो गया, डाटा एंट्री मिस्टेक हो गया, अदर्स भी दे सकते हैं। तो आप अगर ऑर्डर कैंसिल है तो ऑर्डर कैंसिल में क्लिक कीजिए, जो भी है केस वो क्लिक कीजिए इन तीनों में से, और अगर मैच नहीं करा है तो अदर्स में क्लिक करके आप यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल कर देना है। तो ये आपका जो ई वे बिल है वो कैंसिल हो गया। देखिए मैसेज आ गया, ई वे बिल कैंसिल सक्सेसफुली। ओके, बाई चांस आप मान लीजिए थर्ड पार्टी ने जनरेट किया, तो उसको कैसे कैंसिल करेंगे। डायरेक्ट यहाँ पे रिजेक्ट में क्लिक करना है होम पेज से। तो रिजेक्ट में क्लिक करने के बाद आप डेट सिलेक्ट कर लीजिए, कौन सा डेट का जनरेट हुआ था। तो ये डेट सिलेक्ट कर लिया मैंने। डेट सिलेक्ट करके आप सबमिट कर दीजिए। तो यहाँ पे दिख गया ये वाला, ये जनरेट हुआ है, अदर पार्टी ने जनरेट किया है आउटवर्ड सप्लाई का। तो मैं यहाँ पे इसको रिजेक्ट यहाँ पे क्लिक करके अगर रिजेक्ट कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग सीख लिया कि अगर आपने जनरेट किया है तो कैसे कैंसिल करना है, और अगर अदर पार्टी ने भी जनरेट किया है तो उसको कैसे कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी अपडेट्स मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।